हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है महात्मा गांधी का धर्म और राजनीति के संबंध में जो चिंतन था, जो विचार थे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी राजनीति का आध्यात्मिकीकरण, इस पे जो उनका चिंतन रहा, इसके संबंध में गांधी जी ने धर्म और राजनीति के मध्य जो संबंध अनिवार्य माना। उनका मानना था कि धर्म विहीन राजनीति को एक मृत्यु जाल है। उन्होंने खुश के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय जो गतिविधियां हैं, धर्म से ही प्रेरित होनी चाहिए, चाहे वो गतिविधियां राजनीतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो। गांधी जी का ये मानना था कि राजनीति में धर्म का जो समावेश को आवश्यक मानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में सांप्रदायिकता के जो समावेश के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ संकीर्ण संप्रदायवाद नहीं है, ये एक शाश्वत मानव धर्म है। इसमें मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, इनमें नैतिकता और मानवतावादी जो मूल्य हैं वो सर्वोपरि हैं। धर्म जो है, इसी में यही एक सच्चा धर्म है। गांधी जी ने दावा किया कि राजनीति के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो नैतिकता और आध्यात्मिकता और धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। उनका विश्वास था कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में निष्क्रिय नहीं रह सकता, क्योंकि वो ईश्वर को प्रति आस्था है। उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो बुराई है उसे दूर करने के लिए धर्म जो है प्रेरित करता है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि राजनीति और धर्म जो है, दोनों के जो उद्देश्य हैं वो समान है। राजनीति और धर्म दोनों का उद्देश्य है कि जो मानवीय मूल्य हैं नैतिकता के, उनको व्यवहारिक बनाना। धर्म जो है अपनी आस्था के द्वारा, अपनी नैतिक शिक्षाओं के द्वारा, अपने नैतिक मूल्यों को व्यवहारिक बनाने का प्रयास जो है, लोगों की भावनाओं में परिवर्तन करके व्यवहारिक बनाता है। राजनीति जो है वो अपने योजनाओं के द्वारा, अच्छी योजनाओं के द्वारा, नीतियों के द्वारा नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए धर्म और राजनीति दोनों ही मानवीय मूल्यों को व्यवहारिक बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए दोनों जो हैं एक समान उद्देश्य है, राजनीति और धर्म का। दूसरा उनका मानना था कि राजनीति और धर्म जो है, दोनों का उद्देश्य जो है जन कल्याण है। धर्म भी चाहता है कि मानवतावादी जो मूल्य हैं नैतिकता के, उन मूल्यों को उनके जो अनुयायी हैं वो व्यवहारिक बनाए। और राजनीति का भी ये उद्देश्य है कि हम जो योजनाओं के द्वारा, कानूनों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों की भलाई का, जनहित का कार्य किया जाए। ये उद्देश्य राजनीति का होना नैतिक रूप से आवश्यक है। इसलिए धर्म और राजनीति का जो उद्देश्य है वो समान है। तीसरा है कि धर्म और जो राजनीति है उनका उद्देश्य जो जन सेवा का है। धर्म भी ये चाहता है कि उसकी जो नैतिक शिक्षाएं हैं, जो उनकी आस्थाएं हैं, जो उनकी मूल्य हैं, उनके द्वारा अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो। और राजनीति का भी ये उद्देश्य है कि मानवीय जो मूल्य हैं, आपसी सद्भावना के, सहयोग के, उनको व्यवहारिक बनाने के लिए अधिक से अधिक योजनाओं को लागू करके समाज में सभ्यता को स्थापित किया जाए। इस प्रकार से गांधी जी का ये मानना था कि अधिक से अधिक जो मानवता के शाश्वत मानवीय मूल्य हैं नैतिकता के, उनको व्यवहारिक करने के लिए धर्म जो है अपनी भूमिका अपने आस्था के माध्यम से लोगों में व्यवहारिक बनाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से राजनीति को भी अपने कानूनों के द्वारा, अपने अधिक से अधिक जन कल्याण के जो कार्य हैं, जनहित के जो कार्य हैं, उन सभ्यता के कानूनों के द्वारा व्यवस्था स्थापित करके लोगों को अधिक से अधिक भलाई की और सुविधा जो है, विकास का जो अवसर है वो अधिक से अधिक देने चाहिए। इसलिए गांधी जी का ये मानना था कि
धर्म और राजनीति दोनों का उद्देश्य जो है जन कल्याण का है और नैतिक मानवता के मूल्यों को व्यवहारिक बनाने का है और एक अच्छा सभ्य समाज स्थापित हो, ये दोनों का उद्देश्य है। इसलिए दोनों के जो ये मानवीय शाश्वत मूल्यों को, नैतिकता को स्थापित करने के जो उद्देश्य हैं साध्य के रूप में, ये नैतिक हैं, तो उनको प्राप्त करने के जो साधन हैं वो भी नैतिक होने चाहिए। अर्थात इन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए जो साधन है, शांति है, समझौता है, बातचीत है, शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान जो है धार्मिक रूप से मानवतावादी नैतिक मूल्यों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से पारस्परिक समझौते के द्वारा, शांति के द्वारा और इन मानवीय मूल्यों को आधार बना कर के समस्याओं का समाधान जो है राजनीति को जनहित में करना आवश्यक है, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक शांतिपूर्ण तरीके से मानवता के नाते सुविधा भी मिले, अवसर भी मिले और विकास के उद्देश्य जो है, जन कल्याण का उद्देश्य जो है वो प्राप्त हो। ये तभी संभव है जब धार्मिक जो मानवीय मूल्य हैं उनको आधार बनाकर राजनीति चलती है। मतलब साधन भी धार्मिक रूप से नैतिक मूल्यों के आधार पर ही साधन होने चाहिए। इसलिए दोनों ही, राजनीति और धर्म दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। साधन भी जो है नैतिक होने चाहिए, मानवतावादी होने चाहिए और जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावी भूमिका अदा करें। इसलिए दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों को मिलकर चलना होगा, जिससे कि एक अच्छा सभ्य समाज बनाया जा सके। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।